नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और हम आपको आज बताएंगे कुंडली में कि यदि सिंह लग्न की यानी कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह है धन भाव में। क्योंकि अभी तक हमने बताया यहाँ कि धन भाव में यदि कर्क राशि हो, वहाँ राहु बैठा हो और अष्टम भाव में केतु बैठा हो तो उसका क्या फल होता है। आज हम बताएंगे आपको कि सिंह धन भाव में सिंह राशि हो और यहाँ राहु बैठा हो और अष्टम में केतु बैठा हो। इस प्रकार से यदि राहु केतु आपकी कुंडली में बैठे हैं तो आपकी कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। यदि इस प्रकार से राहु केतु बैठे हैं, इनके मध्य सारे ग्रह बैठे हैं, या इस साइड में या इस साइड में सारे ग्रह, और 7 ग्रह हैं जो वो इधर विराजमान है या इधर विराजमान है, तो आपके कुलिक नामक काल सर्प दोष कुंडली में बनता है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बनता है तो आपको क्या इसका फल होगा। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का राहु केतु बैठा है तो कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। इस कुलिक नामक काल सर्प दोष से आपके घर में सुख शांति एकदम समाप्त सी हो जाती है। सुख शांति एकदम समाप्त सी हो जाती है, सुख शांति नहीं रहती है। निरंतर परेशानियों के कारण आप जो है बिल्कुल चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार से आप अपनी कुंडली निकाल करके फिर देखिए, आपके समझ में आएगा कि यदि धन भाव में आपके 5 लिखा है, 5 मतलब सिंह राशि में यदि राहु बैठा है, केतु तो स्वाभाविक है कि यहीं बैठेगा। यदि राहु यहाँ बैठा है तो केतु यहीं, क्योंकि ये एक दूसरे परस्पर सप्तम भाव में ही होते हैं। तो यदि जो है आप के इस प्रकार से राहु बैठा है तो आप परेशानियों के कारण आप चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी बिगड़ जाती है। पैसा पास में रुकता नहीं है, यदि आता है तो रुकता नहीं है, और आय से ज़्यादा आपकी व्यय हो जाती है। आपके पास आता कम है और जाता ज़्यादा है, इसलिए आप परेशान रहते हैं। गर्मी संबंधी विकार आपको परेशान करते हैं। गर्मी संबंधी विकार मतलब जैसे फोड़े फुंसी, गर्म ज़्यादा लगना, इस प्रकार से जो है गर्मी वाले विकार जो है आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, और यदि इस प्रकार की परेशानियां आपको होती हैं तो आप उपाय जो है करिए। मैं बता रहा हूं, इसके लिए उपाय आपको बता रहा हूं इसका, कि यदि इस प्रकार कुलिक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है तो आप ये समझ लीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो है विष्णु सहस्त्र नाम का 251 पाठ, आप 251 पाठ या तो करें या फिर कराएं। ठीक है, पहला तो ये आप करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक पाठ रोज करते रहिए, 25 मिनट 30 मिनट ज़्यादा लगता है। आप सुबह उठिए और आराम से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। आधा घंटा 20 मिनट लगता है। यदि आप निरंतर करने लगेंगे तो 20 मिनट ही लगेगा, वैसे आधा घंटा लगता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसके बाद 21 रविवार को आप जो है लाल चंदन मिश्रित जल, ठीक है, जल में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ जो है अर्घ दीजिए, अर्घ दें।
ये दूसरा हो गया। लाल चंदन हुआ, लाल पुष्प हुआ, ठीक है। आप लाल चंदन है डाल दीजिए, लाल पुष्प डाल दीजिए और भगवान सूर्य को जो है अर्घ्य दीजिए। ये हो गया आपका उपाय। इस उपाय को आप करिए, ठीक है। इस उपाय को आप करिए। अब आइए हम आपको बता रहे हैं कि कन्या राशि में यदि बैठा है राहु आपकी कुंडली में तो उसका क्या फल होगा। ये देखिए आपकी कुंडली में बना रहा हूं मैं। आपको विस्तार से काल सर्प दोष के ऊपर इस समय वीडियो बना रहा हूं कि 144 एक प्रकार से हम विस्तार से बना रहे हैं कि आपका किसी प्रकार का भी काल सर्प दोष हो तो आप हमारा वीडियो देखिए, तो उसमें आपको उपाय और उसके जो है क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं उसके फल मिल जाएंगे। आपको वीडियो जरूर मिलेगा। आपको इस प्रकार से बना रहे हैं। अब कन्या राशि, एक एक राशि एक एक घर का स्वामी बता रहे हैं। अब कन्या, कन्या मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया कन्या, यानी सिंह लग्न की कुंडली हो गई ये, और धन भाव में हो गया कन्या राशि। अब कन्या राशि में राहु यदि बैठा है और यहाँ मीन राशि अष्टम भाव में केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य या इस साइड में या इस साइड में यदि सारे ग्रह आपके बैठे हैं तो आपके कुलिक नामक काल सर्प दोष कुंडली में बन रहा है यदि कन्या राशि में बैठे हैं। इसका क्या फल होगा मैं आपको बताऊंगा विस्तार से कि इस राशि पर यदि बैठा हुआ है राहु तो आप मानसिक रूप से सदैव तनावग्रस्त रहेंगे, गुस्से से आप एकदम भरे रहेंगे, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, बुद्धि आपकी विपरीत होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो कन्या है ना, ये कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो बुध हैं। तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और कन्या राशि पर यदि राहु बैठा है तो बुध को कहीं ना कहीं बुध, और जो बुध हैं बुध वाणी के और बुद्धि के प्रदाता हैं। तो इसलिए यदि यहाँ राहु बैठता है तो बुध को ग्रसित करता है, और जब बुध ग्रसित होगा तो आपका जो है बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि को विपरीत कर देता है और सारे काम आपके सब उल्टे होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि हमें जाना है गोंडा और पहुंच जाते हैं आप कटरा, उल्टा काम होने लगता है। तो इसलिए आपको उल्टे काम होने लगते हैं, प्रयासों से अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती, ठीक है। यदि आप प्रयास खूब करते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती, शत्रु एवं रोग दोनों तरफ से पीड़ा आपको पहुंचाते हैं। शत्रु तथा रोग ये भी परेशान करते हैं भरपूर आपको, ठीक है। संतान पक्ष भी आपका कमजोर होता है, ये चीजें आपको परेशान करती हैं। ये इस प्रकार का कुलिक नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है। तो अब आइए मैं आपको, यदि इस प्रकार का काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है तो इसके लिए हम छोटा सा उपाय आपको बता रहे हैं, उसको आप करिए, इससे आपको समस्याओं से निदान मिलेगा। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग बना है तो भगवान विष्णु का जो है, भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है, भगवान विष्णु की प्रतिमा, ठीक है, प्रतिमा सोने की बनवाकर, ठीक है, बनवाकर दान दें। भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा जो है बनवा करके और दान करें, तथा आप ये समझ लीजिए कि 5 लोहे और 1 तांबे, ठीक है, 5 लोहे और 1 तांबे
का सर्प, ठीक है, 5 लोहे और 1 तांबे का सर्प जो है बनवा करके, ठीक है, कोई किसी सोनार के पास आप जाएंगे तो बना देगा। सर्प बनवा कर और उसका विधिवत पूजन करके, षोडशोपचार से विधिवत पूजन करके उसके बाद में, पूजन करने के बाद आप उसको जल में प्रभावित करते हैं, ठीक, प्रभावित करें। ये हो गया आपका। आप फिर से समझ लीजिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा सोने की बनवा करके दान करें और 5 लोहे की और 1 तांबे का सर्प बनवाकर उसका विधिवत षोडशोपचार से पूजन करें सर्प का, और उसके बाद में उसको ले जाकर के किसी भी बहते हुए जल में, तालाब में नहीं, जो पानी बहता हो, जैसे गंगा जी वेग से बहती हैं, तो उस प्रकार से आप ले जाकर के किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और हम अपने सब वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का भी काल सर्प दोष यदि बना है, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें निरंतर शिव का पूजन बंद नहीं करना है। यदि आप निरंतर शिव का पूजन करते हैं, ठीक है, तो आपको बराबर शांति बनी रहेगी, हर प्रकार से प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी और राहु केतु शांत रहेंगे, काल सर्प दोष नष्ट होगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।